बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड एसिड्स, सॉफ्ट बेसिस एंड हार्ड बेसिस। बेसिकली ये जो हमारा कंसेप्ट है इसकी बेस पे हम एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, जो कि है शेप प्रिंसिपल। लेकिन शेप प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले ये जो चार टर्म्स हैं जिनमें सॉफ्ट एसिड आ रही है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिस, हार्ड बेसिस, ये चार टर्म्स हमें पता होंगी तो हम शेप प्रिंसिपल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले एक अगर चीज़ बता दूं आपको कि हमारे पास क्या था, लीविस कंसेप्ट आ रहा था। लीविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि क्या करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि क्या करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो बेसिकली अब अगर हम देखें ना, ये जो सारा हम सॉफ्ट एसिड या हार्ड बेसिस का कंसेप्ट है, ये लीविस कंसेप्ट की ही फर्दर मॉडिफिकेशन है। लीविस कंसेप्ट का ड्रॉबैक क्या आ रहा था कि लीविस ने ये चीज़ तो बता दी थी कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, बेस एक ऐसी स्पीशी है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। लेकिन वो जब हमारे पास एक स्पीशी बन जाती है या एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसमें एक एसिड होती है, एक बेस होता है, ठीक है, यानी कि जो बेस होता है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और एसिड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस एक्सेप्टेंस और इस डोनेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी स्टेबिलिटी है या नहीं है, इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि ये ड्रॉबैक था लीविस का। लीविस इस कंसेप्ट को कवर नहीं कर सका था, तो इस कंसेप्ट को कवर किया था शेप प्रिंसिपल ने। बेसिकली शेप प्रिंसिपल ने चार टर्म्स बताई। इन टर्म की बेस पे ये हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पर मैंने सामने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा भी है। देखिए लीविस का क्या कंसेप्ट था कि बेस क्या स्पीशी है जो कि क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पता है कि ये क्या होता है, लिगेंड होता है जिसका काम क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, यानी कि यहाँ पर वर्क कर रहा होता है हैज़ अ बेस। और जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, मीन ये ऐड कर रहा होता है हैज़ एसिड। तो अब कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास मीन हम अगर ये चार हमें टर्म्स पता होंगी, इसके बाद हम शेप प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसके बाद इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये स्टेबल है या नहीं है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप वाइज कंसेप्ट को इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी देखें हम लोगों ने यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में भी बात किया है कि हमारे पास एसिड क्या होता है, मेटल होता है, मेटल होती है, ठीक है। तो एक टर्म हमने याद रखनी है कि जब हम लोगों ने एसिड को डिस्क्राइब करना है, किसकी टर्म में डिस्क्राइब करना है, मेटल की टर्म में डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, सिंपल सी एक बात माइंड में रख लेनी है, इंशाल्लाह पूरा कंसेप्ट ईजी हो जाएगा, कि जहाँ पर टर्म आ जाए सॉफ्ट, वहाँ पर माइंड में रखना है कि हमारे पास क्या है, लार्ज साइज है। चाहे आप सॉफ्ट एसिड है या सॉफ्ट बेस है, यहाँ पर आ जाए सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब क्या रखना है, लार्ज साइज रखना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले क्या लिखी हुई है, सॉफ्ट एसिड। एक चीज़ हमने अभी देख ली कि एसिड को किस टर्म में डिस्क्राइब करना है, द टर्म ऑफ मेटल। सॉफ्ट का क्या मतलब है, लार्ज साइज। तो एक पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ से लिख लिया कि ये क्या होती हैं, लार्ज साइज मेटल होती हैं, ये बात। इसी से हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे। देखिए लार्ज साइज होने का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल एटम पे जो चार्ज है वो क्या है, लो है, ठीक है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। देखिए जो मेटल होती है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन में देखें, आयरन जो है ये Fe2+ के फॉर्म में भी हो सकता है, N3+ में। चार्ज जितना पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, साइज़ कम होगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि लार्ज साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, लो होगी, या जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए मतलब इस तरह का पॉइंट्स को पिक करना आसान है। हमने सॉफ्ट एसिड के जो मेन पॉइंट्स है वो देख लिए। उसके बाद अब आते हैं हार्ड एसिड। तो बिल्कुल सॉफ्ट एसिड का ऑपोजिट कर लेंगे। देखिए सॉफ्ट के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, लार्ज साइज, तो हार्ड के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने का क्या मतलब होगा कि उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, या जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बेसिकली पहले हम लोग इन चार जो बेसिक्स कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करके फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बारी आती है सॉफ्ट बेस। बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि सॉफ्ट माइंड में क्या रखना है, लार्ज। लेकिन अब बारी आती है बेस की। देखिए बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है, किस सेंस में हम यूज़ करें, लिगेंड, यानी कि जिसने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, ठीक है। तो पहला तो सॉफ्ट से हम लोगों ने ये सेकंड वाला पॉइंट निकाल लिया कि इसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और ये है क्या, लिगेंड है, ठीक है। बेसिस हम सिंपली इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, लिगेंड है, यानी कि जिनमें एबिलिटी है टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब साइज देखें लार्ज होगा किसी भी स्पीशी का, जब हमें एक पॉइंट पड़ता है ना, इसकी बेस पे हम ये चारों पॉइंट खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे। कैसे,
देखें जब किसी चीज़ का साइज़ लार्ज होता है मतलब वो क्या होती है उतनी पोलराइजेबल होती है, उसका क्या पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर आपको कंपैरिजन में देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास देखें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। तो लार्ज साइज़, इसी से हमारे पास पॉइंट पता चल गया कि पोलराइजेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए और फिर उस चीज़ की हाई होनी चाहिए। और अगर इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में देखें तो देखें अब जिस तरह ये है इसका साइज़ लार्ज है, ये पोलराइजेबिलिटी भी इसकी लार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। देखिए हमारे पास एक तरह से हम जो इमेजिन कर सकते हैं कि इसका साइज़ क्या है, इस तरह स्मॉल, इसका उससे थोड़ा लार्ज, उससे भी लार्ज, उससे भी लार्ज, साइज़ लार्ज होता जा रहा है। हमारे पास क्या पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यानी कि सॉफ्ट बेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तीसरी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल। अब देखें ऑक्सीडाइजेबल होने का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो। ठीक है, देखें जिस तरह आप जब इसका साइज लार्ज है, साइज लार्ज है, पोलराइजेबिलिटी हाई है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हैं, तो उनको रिमूव करना, उनको यानी कि निकालना वैलेंस शेल से आसान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगी, चीज़ इजीली ऑक्सीडाइजेबल होगी। अब देखिए हमने जस्ट एक पॉइंट देखा और उसकी बेस पे बाकी 3 पॉइंट खुद बहुत अंडरस्टैंड कर लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सॉफ्ट बेस। अब सॉफ्ट बेस की ही डिफरेंस हम क्या कर लेंगे, हार्ड बेस। सॉफ्ट बेस सबसे पहले देखा हम लोगों ने क्या कहा कि ये लार्ज इन साइज होनी चाहिए, तो हार्ड बेसिस क्या होनी चाहिए, स्मॉल साइजेज होनी चाहिए। इनके लिए बोला कि इनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होनी चाहिए, तो इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लो। इनके लिए बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होनी चाहिए, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। इनकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, या वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होने चाहिए, तो ये क्या होंगी, इजीली ऑक्सीडाइजेबल नहीं होंगी। ये था मेन डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिड, हार्ड बेसिड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसी टॉपिक की बेस पे शेयर प्रिंसिपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज गिवन है और हमें कहे कि आप इसको क्लासीफाई करें इनटू सॉफ्ट हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेसिस एंड हार्ड बेसिस, या फिर